अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप सारे बच्चे ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और हंसते मुस्कुराते चेहरों के साथ सुन रहे होंगे लेक्चर्स। और हंसते मुस्कुराते रहें, ये बहुत ज़रूरी है, बड़े इंपॉर्टेंट है। अब तो बाकायदा एक लॉफ्टर थेरेपी आ गई हुई है, रिसर्च उस पर की जा चुकी है। और वो लॉफ्टर थेरेपी क्या है कि आप किसी भी वजह से परेशान हैं, टेंस हैं, कोई मेंटली अच्छा फील नहीं कर रहे, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये करना है कि हंसना शुरू कर दें। बिला वजह हंसना शुरू कर दें। यस, लोग आपको पागल समझेंगे, लोग कहेंगे खिसा गया ये बंदा, लेकिन इन द अल्टीमेट एनालिसिस यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर, बेहतर फील करना शुरू कर देंगे। और ये बड़ा ज़रूरी है ज़िंदगी में। और जिस तरह से हम मतलब एक सोशल कट ऑफ के पीरियड में रह रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को खुश रखें। मैंने आप बच्चों से ये चीज़ सीखी है, बहुत सी चीज़ें सीखी बच्चों से मैंने अपनी ज़िंदगी में, बट वन ऑफ द कोर थिंग्स आई हैव लर्नड वो यही है कि किस तरह से खुश रहा जाए ज़िंदगी में। आप लोगों का कल पेपर होता है, आज आप चिल कर रहे होते हैं, ठीक है, उस्ताद कह रहे होते हैं कि खुदा के लिए पुत्र पढ़ लो, लेकिन आप क्या कर रहे होते हैं? और रिलैक्स कर रहे होते, चिल कर रहे होते। सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। जो मुस्कुराने की ताकत है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त है। मैं तो बड़े दिल से समझता हूँ ये बात कि जो बंदा ज़िंदगी में मुस्कुराना जानता है उसको कोई नहीं हरा सकता। ही कैन नेवर बी डिफीटेड, क्योंकि जो मुश्किल आएगी, परेशानी आएगी, आप उसको मुस्कुरा के बर्दाश्त करेंगे, मुस्कुरा के उसका सामना करेंगे और सामना करने के बाद भी मुस्कुराते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी में तमाम मसाइल ऑटोमेटिकली सॉल्व होते जाएंगे। सो एक आर्ट है, फ़न है। सो कोशिश करें कि इसको मुसलसल सीखते रहें। आज हमने अपना चैप्टर 12 शुरू करना है, मैंने लिख दिया हुआ ऑलरेडी आप बच्चों के लिए। शुरू करना कह रहा हूँ, कंटिन्यू करना है। हमने लास्ट यहाँ तक पढ़ लिया था कि हॉस्पिटल वार्ड बना दिया था बिग हॉल को जर्मन मिजल्स की वजह से। पेज नंबर 29 की सेकंड लास्ट लाइन थी ये, वहीं से आगे पिकअप करेंगे। आई रिमेंबर द ग्रेट बोनफायर वी हैड ऑन मेफकिंग नाइट। कहते कि मुझे वो बोनफायर भी याद है जो हमने मेफकिंग की रात किया था। अब ये मेफकिंग क्या है देख लें ज़रा। It's a town in साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में एक कस्बा है और जिस तरह यहाँ कॉलोनाइज किया हुआ था, यहाँ आपको याद है 20th सेंचुरी में कि 19th और 20th सेंचुरी में जिस तरह बरतानिया ने यहाँ बरसगीर को अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था, इस पर कब्ज़ा किया हुआ था, इसी तरह साउथ अफ्रीका पे भी उसने कॉलोनाइज किया हुआ था। और वहाँ जो लोग थे ब्रिटिश मिलिट्री वो जो लोग लड़ रहे थे, वहाँ के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको कहते थे बोर्स, BOERS, बोर्स। इनके खिलाफ वो लड़े थे। और बोर्स ने क्या किया, एक दिन मेफकिंग के मकाम पर बोर्स ने ब्रिटिश मिलिट्री को घेर लिया, मुहासरा कर लिया उनका। और ये मुहासरा बड़ी देर तक जारी रहा। और इस रात, जिसको ये मेफकिंग नाइट कह रहा है, इस रात ये मुहासरा आखिरकार टूट गया था। फाइनली ब्रिटिश मिलिट्री ने रिटेलिएट किया और वो जो उनका घेरा था, जो मुहासरा था, उसको तोड़ने में कामयाब रहे, जिसके नतीजे में बरतानिया में बहुत जश्न मनाया गया। पूरे थ्रू आउट द UK उसको सेलिब्रेट किया गया कि आज हमारी फ़ौज ने बोर्स का वो जो हिसार है, बोर्स का मुहासरा है, उसको तोड़ दिया।
तो उसी के लिए सेलिब्रेशन यहाँ भी जारी है और उसी को वो कह रहा है मेफकिंग नाइट। कहते कि मुझे वो बोनफायर भी याद है जो हमने मेफकिंग की रात किया था। इट वॉज लिट टू नियर द पेविलियन। कहते कि ये पेविलियन के बहुत ही करीब सुलगाया गया था। आग का जो अलाव था, ये पेविलियन, क्रिकेट पेविलियन की बात हो रही है। आपने देखा ना ग्राउंड में पेविलियन बना होता है। कहते कि ये पेविलियन के बड़े ही करीब सजाया गया था, जलाया गया था। एंड वी हैड टू सेंड फॉर द फायर ब्रिगेड टू पुट इट आउट। सेंड फॉर हमने अभी प्रपोजिशन में किया था, अगर आपको याद हो। सेंड टू, ये हमने क्या किया था, भेजना, और सेंड फॉर बुलवाना, तलब करना। एंड वी हैड टू सेंड फॉर द फायर ब्रिगेड टू पुट इट आउट। और हमें इसको बुझाने के, पुट इट आउट कहते हैं बुझाना, और हमें इसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को तलब करना पड़ा था। एंड द फायरमैन वर हैविंग देयर ओन सेलिब्रेशंस। और आग बुझाने वाले अपना ही जश्न मना रहे थे। एंड मोस्ट ऑफ देम वर इन अ रिग्रेटेबल कंडीशन। रिग्रेटेबल कहते हैं मिजरेबल, टेरेबल, बड़े बुरे हालात में। अब ये भी एक हंसी की बात है, शुगल की बात है कि उन्होंने क्या लगाया है कि यार फटाफट आओ, ये पेविलियन के बड़े करीब हमने आग जला दी है, तो ऐसा ना हो कि कहीं पेविलियन को आग लग जाए और ब्रुकफील्ड जो है वो जल उठे। उन्होंने इस पर्पज़ के लिए बुलाया। लेकिन वो जो फायरमैन है, उन्होंने क्या देखा कि यार हाँ ये सही है, हमें तो बोन फायर का मौका नहीं मिलना था अदरवाइज। तो दे आर यूजिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट देयर ओन बोन फायर। वो उसी आग को बजाय बुझाने के वो क्या कह रहे हैं, उल्टा उस पर शुगर लगा रहे हैं, उल्टा अपना बोन फायर उसको कह रहे हैं। आई रिमेंबर मिसेस ब्रूल, कहते कि मुझे मिसेस ब्रूल भी याद है, उस फोटोग्राफ इज स्टिल इन द टच शॉप, जिसकी फ़ोटोग्राफ आज भी कैंटीन में लगी हुई है। शी सर्व देयर अंटिल एन अंकल इन ऑस्ट्रेलिया लेफ्ट हर अ लॉट ऑफ मनी। कहते कि वो उस वक्त तक यहाँ काम करती रही जब तक ऑस्ट्रेलिया में मौजूद उसका एक चचा उसके लिए बहुत सारी रकम छोड़कर इंतकाल नहीं कर गया। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपके बनेंगे, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कहा था, वो लिखते जाएं। Who was the lamb boy? And what did he do? कि वो कौन था और क्या करता था? Who was Mrs. Brule? ये भी एक क्वेश्चन बनेगा। In fact, I remember so much that I often think I ought to write a book. कहते कि हकीकत तो ये है कि मुझे इतना कुछ याद है कि मैं बाज़ औक़ात समझता हूँ कि मुझे कोई किताब लिखनी चाहिए। Now what should I call it? कहते कि अब मैं भला इसका नाम क्या रखूँगा? Memories of rods and line, cheers or laughter। कहते कि मैं इसका नाम रखूँगा कतारों और डंडे की कहानी। अब रॉड्स एंड लाइन्स क्यों कह रहा है उसको? रॉड जो चूँकि डिसिप्लिन मास्टर है ना, हाउस मास्टर है वो, तो उसके हाथ में एक छड़ी है और वो लड़कों की क्या कर रहा है, कतारें बनवा रहा है, ठीक है, उसकी लाइंस सीधी करवाते रहता था। तो इसलिए वो उसका किताब का सारी ज़िंदगी कि मैंने यही किया कि छड़ी पकड़ के लाइनें सीधी करवाई हैं, तो इसलिए वो उसको कह रहा है मेमोरीज ऑफ रॉड एंड लाइन्स। दैट वॉज अ गुड वन, पीपल थॉट वन ऑफ चिप्स बेस्ट। कहते कि लोगों ने समझा कि ये बड़ा ही अच्छा लतीफ़ा है, चिप्स के बेहतरीन मजाकों में से एक। वेल परहैप्स आई शैल राइट इट समडे। कहते कि हो सकता है कि मैं किसी दिन ये किताब लिखूं, बट आई वुड रादर टेल यू अबाउट इट रियली। कहते कि लेकिन मैं अभी तुम्हें इसके मुतालिक बताता चला जा रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ कि मैं इसमें एक्चुअली क्या लिखूँगा। आई रिमेंबर कहते मुझे बहुत कुछ याद है, बहुत कुछ याद है, बट चीफली आई रिमेंबर ऑल योर फेसेस। अब यहाँ पर ना एक बड़े ये इमोशनल एक डायलॉग्स हैं उसके कुछ, और आप बच्चे अक्सर पूछते हैं ना कि चिप्स हमें क्यों पढ़ाया जाता है, तो मैं इसके बारे में हमेशा कहता हूँ, लिख भी देता हूँ इधर,
इधर लिख देता हूँ, चलें ज़रा ऑड कलर में। It's not that love trail of Chips and Catherine. It is actually the love story of and स्टूडेंट्स। ये चिप्स और उसके बच्चों की मोहब्बत की कहानी है, और वो ये मोहब्बत आपको यहाँ पर अपनी पूरी ग्रैंडर के साथ, पूरी शान शौकत के साथ नज़र आएगी। यहाँ से ऑनवर्ड हम जितना भी चलेंगे ना आगे, अब आप चिप्स हीरो उसने इस्टेब्लिश कर लिया अपने आप को। अब आप देखिएगा कि वो किस तरह से अपने बच्चों से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा, अपने स्टूडेंट से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा। और यही वो लेसन है जिसको सिखाने के लिए ये नावल आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में ऐड है कि एक उस्ताद को किस तरह से मोहब्बत करनी चाहिए अपने बच्चों से, और बच्चों को किस तरह से उस्ताद के साथ एक अटैचमेंट, एक एसोसिएशन किस तरह की शो करनी चाहिए। ये नावल है बेसिकली। और जब हम इस नावल का एंड करेंगे तो यू विल लव दैट। आखिरी चैप्टर तो बहुत ही, आखिरी 2 चैप्टर बहुत ही लाजवाब चैप्टर्स हैं। यहाँ भी आपको उसकी मोहब्बत बड़ी आपको विजिबली नज़र आएगी। आई रिमेंबर कहते हैं कि मुझे याद है, बट चीफली आई रिमेंबर ऑल योर फेसेस, लेकिन सबसे बढ़कर मुझे तुम लोगों के चेहरे याद हैं। आई विल नेवर फॉरगेट देम, मैं इन चेहरों को कभी नहीं भूलूंगा। आई हैव थाउजेंड्स ऑफ फेसेस इन माई माइंड, द फेसेस ऑफ बॉयज़। कहते हैं कि मेरे जहन में हज़ारों चेहरे हैं, और वो सब के सब लड़कों के चेहरे हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि बॉयज़ स्कूल है तो उसके हमेशा स्टूडेंट बॉयज़ ही रहे हैं। इफ़ यू कम एंड सी मी अगेन इन ईयर्स टू कम, कहते कि अगर तुम आइंदा चंद सालों में मुझे मिलने के लिए आओ, एज आई होप यू ऑल विल, जैसे कि मुझे उम्मीद है कि तुम सब मिलने के लिए आओगे। आई शिल ट्राई टू रिमेंबर दोज ओल्डर फेसेस ऑफ योर्स, तो मैं तुम्हारे ये पुराने चेहरे याद करने की कोशिश करूँगा। बट इट इज़ जस्ट पॉसिबल दैट आई शांट बी एबल टू, लेकिन ये भी मुमकिन है कि शायद मैं इन चेहरों को याद न कर सकूँ। एंड देन सम डे यू विल सी मी समवेयर, और बाज़ औक़ात तुम मुझे कहीं देखोगे, एंड आई शांट रिकग्नाइज यू, और मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा। एंड यू विल से टू योरसेल्फ, और तुम अपने आप से कहोगे, द ओल्ड बॉय डजंट रिमेंबर मी लॉफ्टर, कि ये बूढ़ा तो अब हमें याद ही नहीं करता, इस बूढ़े को तो हम याद ही नहीं हैं। बट आई डू रिमेंबर यू, लेकिन तुम मुझे याद रहोगे। कितना एक पैशन है इन जुमलों में। तुम्हें शायद लगेगा कि अब हमारा उस्ताद हमें याद नहीं करता, बट आई विल रिमेंबर यू, मैं हमेशा आप बच्चों को याद रखूँगा। और ये वो एक एसोसिएशन है, मैं समझता हूँ कि जो विद द पैसेज ऑफ टाइम, शायद उस्ताद भी मटीरियलिस्टिक हो गया, मैं बड़े दुख के साथ और खुले दिल से इसको एडमिट करता हूँ कि शायद उस्ताद भी मटीरियलिस्टिक हो गया। वो भी सोचता है कि मैं सिर्फ 8 to 2 या 4 to 9 जॉब करूँ स्कूल में या एकेडमी में, और बस। और शायद बच्चा भी बहुत मटीरियलिस्टिक हो गया। बच्चा भी कहता है कि ये शख्स जो हमारे सामने खड़ा है, इसका काम महज इतना है कि ये हमें ये 100 सफ़े की किताब पढ़ाए और उसके बाद अल्लाह हाफ़िज़। ऐसा नहीं है। आप लोगों का हमारा ताल्लुक़, इट इज़ वेरी बिगर दैन दैट। बहुत अल्लाह ने एक यूनिक ताल्लुक़ बनाया है, और इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे मुअल्लिम बना के भेजा गया। फ़ख्रिया आपने इसको बयान फरमाया। अपने और किसी स्टेटस को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पहचान के तौर पर इस तरह से नहीं शायद बताया जितना कि इस हैसियत को बताया। या रूहानी वालिदैन आपने कहा, ठीक है, हम रूहानी भी खुद याद करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज डायरेक्ट वालिदैन के ही हैं। तो वालिदैन अगर कहा तो बहुत बड़ी चीज़ होगी ना कोई। बट आई डू रिमेंबर यू एज यू आर नाउ, कहते लेकिन तुम मुझे ऐसे ही याद रहोगे जैसे तुम अब हो। दैट्स द पॉइंट, और यही असल बात है। इन माई माइंड यू नेवर ग्रो अप एट ऑल, कहते कि मेरी सोच में, मेरी समझ के मुताबिक तुम कभी भी बड़े नहीं होगे। नेवर
कभी भी नहीं। समटाइम्स फॉर इंस्टेंस व्हेन पीपल टॉक टू मी अबाउट आवर रिस्पेक्टेड चेयरमैन ऑफ गवर्नर्स, कहते हैं कि मिसाल के तौर पर आज भी जब लोग हमारे मोहतरम चेयरमैन ऑफ गवर्नर्स के बारे में बात करते हैं, आई थिंक टू माई सेल्फ, तो मैं अपने आप से कहता हूँ ये वही बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, जॉन रिवर्स जो उसका स्टूडेंट था, जो जब उसका रॉल्सन से झगड़ा हुआ था तो उससे मिलने के लिए आया था और कहा था कि तुम रॉल्सन को मैं देख लूँगा। कहते हैं कि when people talk to me about our respected chairman of governors, कि जब लोग मुझसे हमारे मोहतरम चेयरमैन ऑफ गवर्नर्स के बारे में बात करते हैं, आई थिंक टू माई सेल्फ, तो मैं अपने आप से कहता हूँ, yes, a jolly little chap, fellow person. कहते तो मैं खुद से कहता हूँ कि हाँ, वो एक बड़ा खुशबाश से रहने वाला लड़का था, विद हेयर दैट स्टिक्स ऑन द टॉप, और उसके बाल हमेशा उसके सर पर खड़े रहा करते थे, एंड एब्सोल्युटली नो आइडिया वट एवर अबाउट द डिफरेंस बिटवीन जेरेंट एंड जेरेंडाइव, और इससे जेरेंट और जेरेंडाइव के दरमियान फ़र्क का कुछ पता नहीं हुआ करता था। अब चेयरमैन ऑफ गवर्नर्स के बारे में बात कर रहे हैं, सो आप अंदाज़ा करें कि जो उस इदारे के एक तरह से कह लें कि ओवरऑल बॉस है, ओनर टाइप चीज़ है, उसका वो कह रहा है कि बंदा ठीक नहीं सी हुंदा, चवल ही हुंदा सी, ठीक है। लेकिन ये एक उस्ताद का स्टेचर है कि इसके बावजूद भी उसको कोई बंदा कुछ नहीं कह रहा। लाउड लॉफ्टर, जाहिर बात है बच्चों ने कहका लगाना था। वेल आई मस्ट नॉट गो ऑन ऑल नाइट, कहते कि यकीनन मैं सारी रात अपनी बात जारी नहीं रख सकता। थिंक ऑफ मी समटाइम्स एज आई शैल सर्टनली थिंक ऑफ यू, बहुत खूबसूरत जुमला। कहते कि तुम भी मेरे बारे में कभी सोचा करना जैसे मैं तुम्हारे बारे में सोचा करूँगा। आगे फिर एक लैटिन कोटेशन है और इसका मतलब है कि ब्रिंग मी ऑल दीज डेज, कि मुझे यही सारे दिन जब तुम मिलने के लिए आया करोगे तो अपने साथ इन दिनों की यादें भी लेकर आया करना। अगेन आई नीड नॉट ट्रांसलेट, दोबारा मुझे इसको तर्जमा करने की ज़रूरत नहीं है। और ज़रा देख लें कि नीड नॉट के बाद उसने क्या यूज़ किया है, ट्रांसलेट। टू ट्रांसलेट उसने यूज़ नहीं किया, और यही हमने कहा था कि इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद बेयर इन्फिनिटिव आएगा। अगेन आई नीड नॉट ट्रांसलेट, कहते कि फिर मुझे तर्जमा करने की ज़रूरत नहीं है। मच लाफ्टर एंड शाउटिंग एंड प्रोलॉन्ग्ड चीयर्स, प्रोलॉन्ग्ड कहते हैं एक्सटेंडेड, लेंथी, डिलेड भी कर सकते हैं। कहते हैं कि बहुत से कह के और ज़ोरदार तालियां। अगस्त 1913, कहते हैं कि अगस्त 1913, चिप्स वेंट फॉर अ क्योर टू वाइसबेडन। वाइसबेडन ये जगह है, यहाँ भी क्वेश्चन आ जाता है, why did Chips go to Wiesbaden, कि वो वाइसबेडन क्यों गया था। Where he lodged at the home of the German master at Brookfield, Hustafel, जहाँ वो ब्रुकफील्ड के एक जर्मनी नजाद उस्ताद हस्टेफल के यहाँ ठहरा रहा। विद होम ही हैड बिकम फ्रेंडली, जिसके साथ उसके अच्छे खासे ताल्लुकात बन चुके थे, या जिसके साथ उसके ताल्लुकात दोस्ताना थे। स्टेफल वॉज 30 ईयर्स एज जूनियर, कहते कि स्टेफल भी उससे 30 साल छोटा था। अब ये चिप्स की ज़िंदगी में बुढ़ापे और जवानी का इम्तजाज आप देखते जाएं, ठीक है, कि खुद बूढ़ा है तो जवान लोग पसंद है, खुद जवान है तो दोस्ती किसके साथ है, वैदर भाई के साथ जो 70 साल का है। स्टेफल वॉज 30 ईयर्स इज जूनियर, कहते कि स्टेफल उससे 30 साल छोटा था। बट द टू मैन गॉट ऑन एक्सीलेंटली, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखते थे। इन सेप्टेम्बर व्हेन द टर्म बिगैन, कहते कि जब सितंबर में तालीमी दौरानिया फिर से शुरू हुआ, चिप्स रिटर्न एंड टुक अप रेजिडेंस एट मिसेस विकेट्स, कहते कि चिप्स वापस आया और मिसेस विकेट के यहाँ रहना शुरू कर दिया। ही फेल्ट अ ग्रेट डील स्ट्रॉन्गर एंड फिटर आफ्टर हिज हॉलीडे, वो छुट्टियों के बाद बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त और तवाना महसूस कर रहा था। एंड ऑलमोस्ट विश्ड, और उसकी ये ख्वाहिश थी, ही हैड नॉट रिटायर्ड, कि काश वो रिटायर ना हुआ होता। अब हमने विश के साथ, आपको याद होगा पास सब्जेक्टिव जब हम कर रहे थे तो मैंने कहा था कि रूल ये है
कि विश के बाद लाजमी नहीं है वर आए, विश के बाद सेकेंड फॉर्म भी आ सकती है, हैड बीन भी आ सकता है, हैड भी आ सकता है। तो अब यहाँ पर हैड उसने यूज़ किया है। Nevertheless, he found plenty to do, कहते लेकिन बहरहाल उसके पास करने को बहुत कुछ था। He had all the new boys to tea, कहते कि वो तमाम नए लड़कों को चाय पर बुलाता। He watched all the important matches on the Brookfield ground, वो ब्रुकफील्ड ग्राउंड पर होने वाले तमाम अहम मैच देखा करता। Once a term he dined with the head and once also with the masters, कहते कि साल में एक बार वह हेडमास्टर के साथ खाना खाता और एक बार इसातिज़ा के साथ। He took on the preparation and editing of a new Brookfieldian directory, उसने ब्रुकफील्ड डायरेक्टरी उसका जो मैगज़ीन है उसकी बात कह रहे हैं। एडिटिंग कहते हैं आप उसको कह सकते हैं प्रिपरेशन, इवैल्यूएशन भी कह सकते हैं। कहते कि उसने तदवीन, उर्दू में वैसे इसको कहते हैं, कहते हैं उसने ब्रुकफील्ड डायरेक्टरी की तैयारी और तदवीन अपने ज़िम्मे ले ली। ही एक्सेप्टेड प्रेसिडेंसी ऑफ द ओल्ड बॉयज़ क्लब, कहते कि उसने ओल्ड बॉयज़ क्लब की सदारत कबूल कर ली। एंड वेंट टू डिनर्स इन लंदन, और लंदन में होने वाले इशाइयों में शामिल होने लगा। ही रोट ओकेजनल लेटर्स, अब ये सारी वो मसरूफियात हैं, अगर आपको याद हो, जो हम चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं, जब उसकी करंट लाइफ हमने पढ़ी थी ना, कि इस वक्त वो क्या कर रहा है, तो उस वक्त हम ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। He wrote occasional articles full of jokes and Latin quotations for the Brookfield Terminal magazine, कहते कि टर्मिनल वंस अ ईयर, एक ख़ास टर्म के बाद, कहते कि वो ब्रुकफील्ड के टर्मिनल मैगज़ीन के लिए आर्टिकल लिखा करता जो कि लतीफ़ों और लातीनी अकवाल से भरपूर हुआ करते। ही रेड हिज टाइम्स एवरी मॉर्निंग, कहते कि वह हर सुबह टाइम्स अखबार पढ़ा करता। वेरी थॉरोली कंप्लीटली, कंप्लीटली, कहते कि वह इंतहाई तफसील के साथ अपना टाइम्स अखबार पढ़ा करता। एंड ही ऑल्सो बिगैन टू रीड डिटेक्टिव स्टोरीज़, डिटेक्टिव कहते हैं स्पाई, जासूसी कहानियाँ, कहते हैं, और वो जासूसी कहानियों में भी दिलचस्पी लेने लगा। ही हैड बीन कीन ऑन देम एवर सिंस द फर्स्ट थ्रिल्स ऑफ शेरलॉक होम्स, बड़ा मशहूर जासूसी नावल है। थ्रिल्स कहते हैं पॉपुलैरिटी, फेम, कहते कि वो तब से इनमें दिलचस्पी ले रहा था जब से शेरलॉक मशहूर हुआ था। येस ही वॉज क्वाइट बिजी एंड क्वाइट हैप्पी टू, यकीनन वो बहुत ही मसरूफ़ था और बहुत ही खुश भी। अब यहाँ देख लें, एक क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, कि रिटायरमेंट के बाद उसकी मसरूफियात क्या थी, तो ये सारी चीज़ें आप उसमें लिख लेंगे। अ ईयर लेटर इन 1914, कहते हैं कि एक साल बाद 1914 में, ही अगेन अटेंडेड द एंड ऑफ द टर्म डिनर, उसने एक बार फिर साल के आखिरी खाने में शिरकत की। देयर वॉज अ लॉट ऑफ वॉर टॉक, कहते हैं कि जंग के मुतालिक बहुत सी बात हो रही थी। सिविल वॉर इन अल्स्टर में सिविल वॉर शुरू हो चुकी थी। एंड ट्रबल बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड सर्बिया, और ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच भी जंग शुरू हो चुकी थी। अब ये ऑस्ट्रिया और सर्बिया के दरमियान वो जंग है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह बनी थी। आगे हम इस पर बात करेंगे। Harsteffel, who was leaving for Germany the next day, told Chips that he thought that the Balkan business wouldn't come to anything. Balkan business, ये Balkan war है, ठीक है, जो कि लड़ी गई थी तुर्की के पास एक जगह, जंग बल्कान उसको कहते हैं। तो वहाँ से बेसिकली इट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है। सो यहाँ से ऑनवर्ड फिर उसने शुरू किया था जर्मन वॉर, तो जर्मन वॉर कह रहा हूँ, वर्ल्ड वॉर 1। सो वो क्या होगा वो हम देखेंगे। बीच में 1-2 लेक्चर्स शायद हमारे अब उसके आएंगे
ग्रामर के, लेकिन फिर हम इंशाल्लाह चैप्टर 13 पे दोबारा जाएंगे। ठीक है बेटे, टिल देन आप सब बच्चों के लिए बहुत सी दुआएं, जीते रहें, खुश रहें और ऐसे ही पढ़ते पढ़ाते रहें इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।